जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं अब, क्योंकि देखिए देश के कोने कोने से अब डरा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर भी मौसम की बेरुखी लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दिल दहला देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जिसकी वजह से लोगों को अब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगियों पर जो है अब खतरा मंडरा रहा है, या यूं कहे लोगों का डर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी की दिल दहला देने वाली तस्वीर है, जहां पर आसमानी आफत जो है लोगों के लिए संकट पैदा कर रही है। देखिए सवाल यही है, एक तरफ जल संकट है तो दूसरी तरफ जनजीवन का संकट है। रोजमर्रा की जिंदगियों पर ब्रेक लग गई है। बाढ़ और बारिश जो है लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है, और यही वजह है कि देश के अब देखिए ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एक जेसीबी जो है वो बीच पानी में फंसती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जलभराव की ये स्थिति कहे या यूं कहे बारिश का पानी जो है वो इस तरीके से सड़कों पर आ गया है। सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं, सड़कों में सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी जो है बीच पानी में फंस गई है। समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अब रोजमर्रा की जिंदगी पर जिस तरीके से ब्रेक लग गया है, वैसे ही गाड़ियां जो है आपको अब सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तस्वीरें हैं जो दिल दहला रही है, लोगों को परेशान कर रही हैं। अगली तस्वीर आपको केरल की दिखाते हैं। तो देखिए आपकी किस तरीके से मौसम की बेरुखी जो है तमाम देश के अलग अलग राज्यों से नजर आ रहे हैं। केरल के कोची से अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बाद केरल के कोची से तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर भी लगातार जो है मौसम आफत बनकर बरप रहा है। लोग मजबूरन घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग जो है क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है, घर में दुबक कर बैठ गए हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और कहीं स्थिति ऐसी है कि जहां जहां पर पानी का जलभराव है या उनके घर जो है उनके अंदर पानी चला गया है, तो लोगों को मजबूरन अपने आशियानों को छोड़ना पड़ रहा है। तो आप देखिए अब आशियानों का संकट है, उनके सपनों का घर जो है वो पानी में डूब गया है। लगातार जो है ये स्थिति जो है देश के कोने कोने से नजर आ रही है, क्योंकि लोगों की जिंदगियों पर तो कहीं ना कहीं मौसम की बेरुखी नजर आ रही है, लेकिन उनके सपनों के घर टूट रहे हैं, क्योंकि लगातार नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों तक पानी भर आया है। और यही स्थिति है कि देश के अलग अलग हिस्सों से फिलहाल डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग खौफजदा हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। दर्द कहीं ना कहीं नेटवर्क 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे फिलहाल लोगों का डर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से लगातार नेटवर्क 18 इंडिया की टीम आपको वो तमाम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है। चप्पे चप्पे पर हम पहुंचे हुए हैं, बिहार से लेकर गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर जोधपुर से लेकर राजस्थान तक तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मौसम की बेरुखी, मौसम की आफत या यूं कहे आसमान से जो आफत बरस रही है अब लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जल संकट, जनजीवन का संकट, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी, ये सवाल कहीं ना कहीं अब लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। हर साल की तरह यही स्थिति कहीं ना कहीं मॉनसून की पहली बारिश के बाद राज्यों में, देश के कई राज्यों में देखने को मिलती है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है, तो मॉनसून आपको बता दें कि लगातार लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। और आसमानी आफत अब आपको केरल से दिखाते हैं, केरल के कुन्नूर से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर लोग परेशान हैं। लोगों की जिंदगियों पर अब ये मॉनसून जो है वो परेशानी का सबब बन गया है। मजबूरन लोगों को यहाँ पर अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये स्थिति पैदा हो गई है। पहले तो लोगों के जहन में डर है, डर ये है कि उनके आशियाने टूट जाएंगे, दर्द ये है कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोग कहीं ना कहीं अन्न के लिए मोहताज हो रहे हैं। घरों को वहां पर काफी नुकसान पहुंचा है, घरों के अंदर पानी घुस गया है, उनके घर टूट गए हैं। तो आप देखिए कि कितनी मेहनत से एक सपनों का आशियाना लोग बनाते हैं, और इस तरीके से अगर बाढ़ या बारिश या आसमानी आफत बरसती है तो उनके आशियाने टूट जाते हैं। तो ये दुख
ये दर्द या यूं कहें ये डर जो है वो लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम लगातार गुजरात में बाढ़ से किस तरीके के हालात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले आपने गिर सोमनाथ की तस्वीरें देखी कि किस तरीके से अरब सागर में उफनता जो तूफान है अब लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी गुजरात में ही है, गुजरात के माधोपुर गांव में मेरी मौजूदगी है और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो तूफान है या बाढ़ है वो लगातार जो है नदी नाले जितने भी हैं वो लगातार उफान पर है और इसकी वजह से तमाम ऐसे जो निचले इलाके हैं गुजरात के वहां पर अब पानी जो है बाढ़ का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक मंदिर है जो बिल्कुल पानी में डूब चुका है, इसके पीछे एक रास्ता है वो भी लगभग पानी से लबालब है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से 4 दिन का अलर्ट गुजरात में जारी किया गया था वैसे ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में ऑरेंज और रेड अलर्ट गुजरात के कई राज्यों में, गुजरात के कई हिस्सों में मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। चेतावनी ये दी गई है कि एहतियातन जितने भी कोस्टल एरियाज हैं यानी कि अरब सागर के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर जो लोगों को या तो विस्थापित किया जा रहा है या एहतियातन जिला प्रशासन की तरफ से तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया है। माधोपुर गांव की ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो गई है। पानी घुटनों से आगे बढ़ चुका है। ठीक आधे घंटे पहले मैंने यहीं से एक पहली तस्वीर भेजी थी, घुटनों तक पानी था। अब आप देख पा रहे हैं कि पानी का जलस्तर किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब लोगों का डर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि बाढ़ जैसे हालात गुजरात के कई हिस्सों में अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति तब है जब 4 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। मुख्यमंत्री की तरफ से भी आपात बैठक बुलाई गई थी। तमाम जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो अब अपने जिला हेडक्वार्टर से कहीं ना जाएं और एहतियातन लोगों को भी लगातार जो है आपको बता दें कि अरब सागर के आसपास जितने भी लोग हैं उनको लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि वो आसपास ना रहे। तो हालात लगातार यहाँ पर भयावह खौफजदा होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हालात है यहाँ पर। लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निचले इलाकों में लगातार पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रुक रुक कर लगातार बारिश जो है वो बढ़ रही है। गिर सोमनाथ से लेकर हमारा काफिला फिलहाल द्वारिका की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन माधोपुर गांव की जो स्थिति है या तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं भयावह है, डरावनी है। लोग डरे हुए हैं। कुछ घर थे जो पानी में डूब गए, मजबूरन उन्हें सड़कों पर रहना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से दर्द यहाँ पर लोगों का नजर आ रहा है क्योंकि स्थिति जो है वो भयावह नजर आ रही है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, आशियाने डूब चुके हैं। स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं डरावनी और परेशान करने वाली है। आप मुझे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैं भी पानी के बीच में हूँ। स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से जल भराव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, खौफजदा है। मेरे पीछे तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ मंदिर है, मंदिर में भी पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ घर है, वहां पर भी घरों के अंदर पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये मंदिर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर जो है वो आधा पानी में डूब चुका है। यानी कि और इस वक्त ये तस्वीर हम आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं जहां आप देखिए तेज बारिश के बाद क्या हालात बन चुके हैं, जल भराव की समस्या और उससे जूझते हुए वहां के लोग। हालांकि प्रशासनिक टीम सरकार के स्तर पे हर कोई अलर्ट है, अलर्टनेस जारी है। इसके बावजूद वहां पे चुनौती बहुत बड़ी है आम लोगों के सामने क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद ये जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और आसपास की नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद की स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है आप देख सकते हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। चुनौती इतनी ज्यादा है कि आप जिन लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि इस बारिश में, इस जल भराव में उनको कहीं मुश्किलें ना आ जाए और वो कहीं इस पानी में फिसल ना जाए या कुछ उनको हानि ना पहुंच जाए। इस बात की कोशिश, गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है आप ये कह सकते हैं। ये जो बाइक पार की गई है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, यानी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अहमदाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के और भी जो इलाके हैं वहां भी यही भयावह स्थिति। लगातार बारिश
जल भराव की समस्या, नदियों का जलस्तर बढ़ जाना और ये सब आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि मुस्तैदी बहुत ज्यादा है, जो टीमें हैं वो अलर्ट हो चुकी है इस वक्त। असम इस साल बाढ़ की सबसे भीषण मार झेल रहा है। असम में 32 जिलों के लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़क पर सैलाब, उफान पर नदियां और घरों में घुस चुके पानी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है पूरी तरीके से। लोगों के पास ना तो खाना है, ना पानी है, ना ही बिजली। जो है वो सिर्फ बाढ़ से मची तबाही, बर्बाद हो चुके आशियाने और दर्द की दास्तान। ये वक्त असम के लिए एकजुट होने का है और बाढ़ प्रभावित असम की मदद करने वाले हाथों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए न्यूज़ 18 असम पूर्वोत्तर ने फाइट द फ्लड स्टैंड विद असम नाम से विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हर एक व्यक्ति से हमारी ये गुजारिश है, ये अपील है कि असम के मुख्यमंत्री के राहत कोष में आप दान करें। न्यूज़ 18 की इस खास पहल की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी तारीफ की है। न्यूज़ 18 की इस विशेष पहल से आप भी जुड़ सकते हैं और जरूरत के समय में असम वासियों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हो सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकता है। इसलिए कृपया मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें और असम वासियों के संकट के इस घड़ी में उनकी मदद जरूर करें आप। I express my deep gratitude to News 18 for bringing a national concern for the flood victims of Assam.